राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो सुबह के बज रही हैं 6 और मैं जा रही हूँ ईख बोआने के लिए। आज हमारी ईख बोई जाएगी, तो विवेक जी का सारा काम निपटा दिया है। अब मैं ईख बोने के लिए जा रही हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें वीडियो में मैंने कह दिया था कि मम्मी डुगू का ध्यान नहीं रखती हैं क्योंकि वो विवेक जी की ज़्यादा टेंशन करती हैं। तो उस पर एक बहन ने कमेंट किया कि अपनी सास की बुराई कर रही है। तो उस बहन से बता दूं मैं कि पहली बात तो मैंने बुराई नहीं करी है। पहले वीडियो को आप पूरा देखती कि उसमें मैंने कहा क्या है। डुग्गू का हाथ जल गया था और मम्मी वहीं पर खड़ी थी। इनका दिमाग इतना काम नहीं करा कि उसे हटा दूँ। तो मैंने ये कहा था उस वीडियो में, ना कि मैंने ये कहा था कि मेरी सास ऐसी है या वैसी है। तो मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ, जो सपोर्ट मांग रही हूँ, मैं आपसे सपोर्ट इसलिए मांग रही हूँ कि विवेक जी के इलाज में कोई रुकावट ना होए और यूट्यूब से मुझे अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप मेरे अंदर कमियां निकालो। हाँ, मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि बहन तू ये काम गलत कर रही है, लेकिन जो काम मैं गलत नहीं कर रही हूँ और उसको भी आप कह रहे हो तो गलत है ना। और ये बोल रही थी कि तुम्हारी सास काम करती है, तो काम सब करते हैं, खाली कोई नहीं रहता है। और जितना काम मैं करती हूँ ना, वो मुझे पता है कि मैं कितना काम करती हूँ। मेरी सास कम से कम दिन में करके सो तो जाती हैं, मैं तो पूरी पूरी रात जागती हूँ। तो उसको बहन को बता दूँ कि कमेंट करना आसान है, लेकिन किसी के दुख को समझना बहुत मुश्किल है। और जैसी लाइफ को मैं जी रही हूँ ना, ये मैं ही जान सकती हूँ। मैंने ये कहा था कि कमेंट किया करो, लेकिन अगर मैं गलत काम कर रही हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप मेरी आवाज़ से भी देख रहे होगे कि मैं कितनी परेशान हूँ और कितना मुझे बुखार आ रहा है कई दिनों से। फिर भी मैं ईख बोआने के लिए जाऊँगी। तो बहन, ये काम नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। खाएंगे कैसे अगर काम नहीं करेंगे? तो आज मैं अपनी मम्मी की बात सुनवाऊंगी उस बहन के लिए कि उसने ये कहा था ना कि बुराई कर रही है। तो मम्मी खुद बताएंगी कि हाँ, मैं टेंशन में विवेक को भी देखना पसंद नहीं करती हैं। वो विवेक को भी नहीं देखती हैं। क्यों? क्योंकि उनको दर्द होता है, दुख होता है, इस वजह से ही वो विवेक को नहीं देखती हैं। और बात है डुग्गू की, ना वो डुग्गू का ध्यान रखती हैं। मैं बीमार हो जाती हूँ, वो मेरा भी ध्यान नहीं रखती हैं। तो इसमें कौन सी बुराई कर दी मैंने? लेकिन वो है ना, उंगली उठाने में देर नहीं लगती है और दर्द को समझने में देर लगती है। तो मैं अभी मम्मी से बात करूँगी। अभी बाहर को आ रही हैं, वो कमरे में है, उनकी आवाज़ में ही सुन लेना आप। क्योंकि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा है कि उस बहन ने कमेंट मुझे ऐसे किया है। बुरा इस बात का लगा है कि पहले जान लेना चाहिए कि दूसरा आदमी कह क्या रहा है, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और बात रही बुराई की, तो मैं सोशल मीडिया पे अपनी सास की बुराई करके क्या ले लूँगी? मुझे पैसे मिल जाएंगे क्या कि मैं हाँ अपनी सास की बुराई कर रही हूँ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे? तो बहन, मैंने वो बुराई ना करी थी। वो मैंने कम से कम 20 वीडियो में बता दिया है कि मम्मी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। कई बार इनकी दवाई भी आ चुकी है। तो भाई, आज मैं मम्मी से बात करवाऊंगी उस बहन की। मैं मम्मी को लाना नहीं चाहती थी सोशल मीडिया पर उस बहन ने मुझे मजबूर कर दिया। मम्मी बताइए, मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी? बोल दो। मेरा दिमाग चल रहा, मैं मुझसे काम ना होता, मैं वो डुगू का भी ध्यान बढ़ जावा, मेरा ध्यान बढ़ जावा। उसका हाथ लग गया था उस पर कटोरी पे, गैस पे गैस कटोरी पे रखी थी गर्म। पानी गर्म करा था मैंने पीने कुछ जूस मारा था, और इन्हें हाथ मार दिया उसमें। मैंने ध्यान न करा, मेरा अलग उठा ध्यान कहीं तो अब अलग। लगा लो, अब इसमें क्या बुराई कर दी मैंने? जितना प्यार मैं अपनी सास को करती हूँ ना, मेरी सास मुझे करती है। नसीब वालों को मिला करती है ऐसी सास और ऐसी बहू। लेकिन वो कमेंट जब काम करना। करती हूँ तो कहने से करती हूँ काम ना, ये पता ना क्या काम होगा क्या ना होगा, दिमाग चल रहा है। और मैं, पता है, सोशल मीडिया पर मम्मी को लाना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि इनसे ना तो कुछ कहा जाएगा। इन्हें ये भी नहीं पता कि मैं कह क्या रही हूँ। और इस बात को हमारे पूरे गांव को पता है कि विवेक की मम्मी को ये नहीं पता कि वो किसको क्या शब्द कह दे। अब आपको तसल्ली मिल गई होगी कि मैंने बुराई करी है या क्या करा है। तो अब मैं चलती हूँ खेत पर, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने, बहन, आपकी बात का बुरा नहीं मानना है। मैंने आपको बिल्कुल सच्चाई दिखा दी है कि मैंने वो बात क्यों कही थी। मैंने सच कही थी कि ये ध्यान नहीं रखती हैं क्योंकि इनका जो दिमाग है ना, वो हर टाइम विवेक की बातों में रहता है कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करना मम्मी के लिए, बताना कि विवेक ठीक होंगे या नहीं होंगे। मैं सारे कमेंट मम्मी को पढ़ाऊँगी। मम्मी पढ़ भी लेती हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनसे पढ़ना नहीं आता, पढ़ लेती हैं ये, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका। तो अच्छे-अच्छे कमेंट करना कि मैं इनको फिर पढ़ के बताऊँगी कि भाई-बहनों के और माताओं के क्या कमेंट आ रहे हैं। और इतने सारे कमेंट आए हैं, किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि अपनी सास की बुराई कर रही है, उस बहन ने ही कहा था। तो उस बहन को गलत नहीं कहूँगी क्योंकि उस बहन को लगा होगा कि हाँ, ये बुराई कर रही है, तो उसने इसलिए मुझे कमेंट कर दिया।
बाकी मैंने अब आपको मम्मी से खुद ही बात करवा दी है, तो धन्यवाद। सारा काम तो यही करती है, पूरा काम करती है, और कितनी कमजोर होगी, अब मेरी हालत में देख रहे, देखना बीमार हो रही है। ये हड्डियां जो चमक रही हैं, ये बिना काम करो चमक रही हैं। मैं खाली बैठ के खा रही हूँ क्या? विवेक मुझसे खाना मांगता था, मुझसे पानी मांगता था, क्या क्या करूँ मैं। और जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं कुछ भी काम नहीं करती थी घर का, क्योंकि मुझसे मेरी मौसी ने काम नहीं करवाया था। मैं मौसी के घर पर ही रही हुई हूँ, यहीं बचपन से ही अपनी ससुराल में। तो मम्मी करती थी काम सारा, खाना भी यही बनाती थी। और पता है, विवेक मुझे पानी भी खाट पर दे देते थे। ऐसा कुछ नहीं था हमारी फैमिली में, और ये भी नहीं था कि इस काम को बहू करेगी और इसे सास करेगी। जिसको जो दिख गया वो कर लिया, और आज भी यही है। ये नहीं है कि मम्मी खाना बनाएंगी तो मैं पशुओं का नहीं करूँगी। मुझे पशु का दिखता है, मैं पशुओं का कर लेती हूँ। इन्हें पोछा दिखता है, ये पोछा लगा देती हैं। लेकिन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं अब भी इस बात को कह रही हूँ, एक काम को 2-2 घंटों में करती हैं। विवेक जी की टेंशन ज़्यादा लेती है, ना ये विवेक जी को देखती हैं। पूछ लो, अंदर भी नहीं जाना चाहती हैं विवेक जी के कमरे में। तो बस यही कहना चाहती थी मैं उस बहन के लिए। तो बहन, कमेंट करो, लेकिन कमियां निकालने के कमेंट मत करो। मुझे हौसला देने के कमेंट करो, हिम्मत देने के कमेंट करो। परिवार में मैं ही एक अकेली हूँ जो मैं हिम्मत कर रही हूँ, वरना ये भी टूटी हुई हैं और मेरे ससुर भी टूटे हुए हैं, और ये तो बिल्कुल ही टूट गई हैं। मैं तो हिम्मत थोड़ी बहुत कर भी रही हूँ। और बात रही, इतनी हिम्मत नहीं कर रही, मैं पूरी पूरी रात रोती हूँ अकेली। ये तो मैं बस जो कर रही हूँ ना, दिन में नहीं रोती कि मेरी वजह से इन लोगों को भी परेशानी होगी कि हाँ भाई अब ये परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दर्द नहीं है और मैं हिम्मत कर रही हूँ। हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन रो रो कर रही हूँ मैं भी हिम्मत। तो सभी को धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ एक बार के लिए, मम्मी से मैंने मिलवा दिया है। तो मैं ये जा रही हूँ खेत पे। आप सब देख सकते हो, हालात ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ आज खेत की, क्योंकि इससे बहुत बहनों को सीख मिलेगी कि हमें सब काम करना चाहिए। जैसे आज मैंने कभी काम नहीं किया अपने मायके में और मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। ये किस्मत ऐसी होती है ना कि ऐसी जगह लाकर खड़ा करती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें ये काम भी करना होगा। और पहली बार मैं इस खेत पर जा रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी ससुराल में इधर भी कोई खेत है, और ना ही मैंने कभी ईख बोई है। लेकिन मैं बोऊँगी, जैसे सब लोग बो रहे होंगे ऐसे ही मैं उनको देख के बोऊँगी। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि कुछ बहनें हैं जो हिम्मत नहीं बांधती हैं और कोई मरने वरने की सोचती हैं, तो वो देख सकती हैं इस वीडियो को कि मैं कितनी हिम्मत कर रही हूँ और मैं कैसे अपने परिवार को चला रही हूँ। जो काम मैंने कभी नहीं किए हैं ना, वो सब कर रही हूँ, और आपको मैं हकीकत दिखा भी रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बहुत बहनें कहती हैं कि काम तो सब करते हैं, तो बहन सब करते हैं, लेकिन मैंने पहले नहीं किया। अब मैं खेत पर आ गई हूँ, ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, मैं देखती हूँ अब किधर बोई जाएगी। ये देखो वहाँ सामने बोई जा रही है, कितनी गहराई में जाकर हमारा खेत है, बहुत दूर जाकर खेत है, 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से। और देखो, जब विवेक ठीक थे ना तो खेत में लोगों की लाइन लगी रहती थी, और आज देख लो खेत में कोई भी नहीं चमक रहा है। बस मेरा भाई है, मैं हूँ और मेरे ससुर हैं, और एक गांव के हम 3-4 लोग ही हैं। ये देखो पक्षियाँ ठोक दी हैं मैंने, ये कटी हुई थी। सबको देख के जैसे सबने की है ऐसी मैंने कर दी है। और आज पूरे खेत में देखो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो, बस मेरा भाई आया है मेरे मायके से, और मेरे ससुर हैं, और एक गांव के हैं। बस हम 3 ही लोग हैं, और डुग्गू भी है। और डुग्गू इतना बीमार हो रहा है, इसको इतनी उल्टियाँ आ रही हैं, लेकिन खेत में आ गया ज़बरदस्ती। बच्चे इतनी जिद्द करते हैं। ये देखो आ रहा, सूरज आ रहा है यहाँ पे। बेटा थक जाओगे, फिर उल्टियाँ आएंगी। आधा खेत बो गया, आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा खेत रहा है, इसको भी बोएंगे, जैसे भी बोया जाएगा। तो भैया मैंने पक्षी उठा लिए हैं। हाथ तो बहुत दुख रहे हैं, पर क्या करें, करना तो पड़ता है। और ये जो मेरे ढंग देख रहे हो ना, अब मैं लकड़ी की तरह हो रही हूँ, लंबी लंबी सी हो रही हूँ लकड़ी की तरह। ये सब टेंशन ही है, ये टेंशन की वजह है जो आज मेरी कंडीशन है। पर मैं अपनी किस्मत से लड़ रही हूँ, और जब तक सांस है तब तक लड़ूंगी। बाकी जो भगवान को फैसला करना होगा भगवान खुद ही करेंगे। इतना तो भगवान को भी सोचना चाहिए कि मैं इतनी कम उम्र में ये सब चीज़ें देख रही हूँ और कर भी रही हूँ। तो मैं देखो ईख भी बोने लगी हूँ, अब मैं ईख बोना भी सीख गई हूँ। हालातों ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, और आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे मोड़ आ रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, और किन किन हालातों से मुझे
गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर काट दी हैं मेरे भाई ने पच्छियाँ, गन्ने को काट दिया। इस तरीके से गन्ना कटता है। जिन भाई बहनों को नहीं पता कि को कैसे बोई जाती है, आज इस ब्लॉग में देख सकते हैं, क्योंकि सब भाई बहनों के घर किसानी नहीं है और सब भाई बहन खेत के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे गन्ने को बोया जाता है। ये मेरा भाई है जो पच्छियाँ काट रहा है। मुझे थोड़ी सी गर्मी लगी तो मैं यहाँ बैठ गई ट्रैक्टर की छाँव में। चक्कर आ रहे हैं गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा। बैठो छाँव में, तो बैठो। बस गेरूंगी पच्छी, अब बैठने से क्या मिल रहा मुझे। बैठ के क्यों उनसे गिरी, थोड़ी देर के लिए बैठ गई, थक गई थी मैं ज़्यादा। ये अब गुले खिंचेंगी, थोड़ी सी और रह गई है एक बोने के लिए। बस इधर को 4-5 गुले खिंचेंगी। पापा ने कर लिया है ट्रैक्टर स्टार्ट। लो भैया बीड़ी लगाने लगे। ये तो देखो खिंचेंगी गुल्ले। और आज मुझे तो आ रहा है चक्कर का चक्कर बहुत ज़्यादा। ये देखो किसान कह तो देते हैं, लेकिन किसान बहुत मेहनत करता है जब जाकर उसे खाने को मिलता है। तो भाई फाइनली मैं आ गई हूँ एक बोकर। ये देखो मम्मी ने आज मेरा काम कर दिया है, कपड़े धो दिए इतने सारे। थक रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और अब देखती हूँ मैं अपने विवेक जी को कि कैसे हो रहे हैं। तो भाई ये लो, बेचारों का मुंह फैला हुआ है, गर्दन को पड़ी है। हाथ दिखा दो, हाथ ऐसे पड़े हैं, टांगे ऐसे कर रखी हैं। ये तो तोड़ मोड़ होके पड़े हैं, तोड़ मोड़ होके लेटे पड़े हो तुम तो। और आँखों में कितना सारी गंदगी आ गई है। 3 घंटे की हो गई थी बस, इतनी देर में कैसी हालत हो गई है। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। नहाते वक्त नहाकर खाना वाना खाते लेट जाओ, उल्टी आ जाएंगी, इतने सारे बीमार हो रहे हो। तो भाई खाने में क्या बनाया? मम्मी है नहीं तो मम्मी ने दाल बना कर रख ली है पहली। ये देखो हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। चावल ढक दो, इस पर मक्खी बैठ जाएंगी। ये चावल भी बना लिए हैं। तो रसोई का काम तो मम्मी ने निपटा दिया, बस नहा धोकर खाना खाते हैं। और पता है आज मुझे कहीं जाना था, विवेक जी की मौसी की लड़की की हल्दी थी आज। तो मतलब इतना प्रेम था मुझे उनसे बहुत ज़्यादा, और मैं हल्दी में भी नहीं जा पाई इस ईख की वजह से, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था। तो एक बोने चलेगी, तो आज हल्दी का फंक्शन भी ऐसे रह गया मेरा। और अब मैं करती हूँ विवेक जी को खिलाने की तैयारी। पहले नहा धोकर खुद आती हूँ, फिर उसके बाद विवेक जी की तैयारी करती हूँ। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद। ये जा रहा है बीज, खेत में थोड़ा सा कम पड़ गया था। सुबह हमने ईख बोई थी ना, तो वो कम पड़ गया था, 5-6 गुल्लें रह गई हैं अभी। तो फिर दोबारा बीज करना पड़ रहा है। फिर जा रहे हैं शाम के टाइम। शाम के बज चुके हैं 5:30। अब थोड़ी सी रह गई, उसको पहले पूरा बो करके तब बाद में पानी लगेगा। और ये देखो डुग्गू नहीं मानता है, ये लड़का नहीं मानता और इतना बीमार हो रहा है। इसने कम से कम 10,000 रुपये लगवा दी है, फिर भी नहीं मान रहा है। तो ये देखो ये इधर की सारी बो दी थी हमने। ये सब उधर लो बोई रखी है। ये बस उधर को रहेगी, जहाँ पापा आ रहे हैं ना वहाँ 3-4 खूड रह गए, वो बोए जाएंगे। इसे बोने के लिए आए हम, और 5:30 बज गए हैं शाम के। और सवेरा गए थे 12 बजे के आसपास यहाँ से। अब बस थोड़ा सा बीज कम रह गया। ये रह गई कुछ थोड़ी सी, और इधर को रह गई 5-6। और ये सारी हमने सुबह बो दी थी।